वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इल्मुल अदविया की दूसरी दवा है जिसका नाम सौंफ है। सौंफ के बारे में तो हर कोई जानता है, ये एक मशहूर फल है और हमारे घर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पेट के दर्द के हवाले से इस्तेमाल करते हैं इसे, लेकिन आज हम इसके वो फ़ाल जानने की कोशिश करेंगे जो कि तिब्बी इस्तिलाह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जनाब, सौंफ किन किन अमराज में कैसे इस्तेमाल की जाती है, आज हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करते हैं। अरबी में इसका नाम राज याबी जिसे कहते हैं सौंफ को, और सिंधी में इसे सौंफ कहते हैं, फारसी में इसे बादियान कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे फेनल कहते हैं, बंगाली में इसको मीठा जीरा के नाम से पुकारा जाता है। माहियत के लिहाज से ये फल का बीज है, एक पौधा होता है तकरीबन छोलिए के बराबर का, उसके बराबर कद का, 2 से 3 फुट का, उसके ऊपर जनाब ये उसका फल होता है सौंफ। इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है दर्जा 2 में, और इसकी जो मिकदार खुराक है 5 ग्राम तक हम इसको दे सकते हैं। जायका कदरे शीरी और इसकी जो बू होती है वो तेज़ होती है। इसकी मुसले जो इसकी इसलाह करता है वो कशनीज या ज़ीरा सफ़ेद यानी सूखा धनिया या ज़ीरा सफ़ेद इसकी इसलाह करते हैं, और संदल सुर्ख इसकी इसलाह करते हैं। मुज़र किसे है, ये सफरावी मिजाज में मुज़र है। जिनके अंदर सफरा ज़्यादा हो उन मिजाज वालों को ये मुज़र होती है। बदल है इसका अजवाइन देसी और तुख्मे करफ्स। तासीरी उम्र इसकी 2 साल। 2 साल के बाद अगर आप सौंफ को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जो उसके एक्सट्रैक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपको सौंफ तो मिलेगी लेकिन उसकी बू से, उसके कलर से, उसके अंदर जो मादा जात पाए जाते हैं वो निकल जाएंगे, तो वो आपको उस लेवल का काम नहीं करेगी। इसी तरह से हम बाज़ औक़ात किसी से लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, उनकी मिकदार पूरी होती है, वो चीज़ें पूरी होती है, लेकिन उनका वो ना जायका बनता है, ना उनकी वो खुशबू होती है, ना उनका वो असर होता है। उसकी वजह यही होती है तासीरी उम्र दवाओं की ख़त्म हो जाती है। तासीरी उम्र ख़त्म होने के बाद दवाएं बेकार हो जाती हैं। इस्तेमाल किस लिए की जाती है, ये आमतौर पर मुतीब दहान यानी मुँह की बदबू को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको चबाते हैं। मैदे की सफाई के लिए, में पेट के दर्द के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मुहर्रिक पेट है, पेट में तहरीक को पैदा करता है। कैसी तहरीक, जो कि निज़ामी निज़ाम की तहरीक है। कासिर रिया है, रिया को तोड़ता है, सुद्धों को जनाब खारिज करता है, सुद्धों को तोड़ता है, और जनाब तबीयत में तरोताज़गी लेके आता है। लताफ़तें पैदा करता है, कसाफ़तों को दूर करता है। और जब ये लताफ़तों की बात आ गई है तो जिस्म के अंदर सिर्फ 2 ही जंग होती हैं, लताफ़तों की और कसाफ़तों की। हर वो बाई बादी वाली चीज़, हर वो गंदगी चीज़ जो ज़ूद हज़म हो, उसमें कसाफ़तें होती हैं, और जब कसाफ़तें आती हैं तो लताफ़तें चली जाती हैं। तो जिस्म के अंदर जब तक लताफ़तें नहीं होती, जिस्म नरम व नाजुक तरोताज़ा नहीं होता, तो अरे सौंफ का इस्तेमाल जिस्म में लताफ़तें लाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे। और इसका इस्तेमाल जो है ये गंदगी को, री को खारिज करती है और रूह में तरोताज़गी पैदा करती है। ज़ोफ़े हज़म में इसे देते हैं, यानी हाजमा कमज़ोर हो जाए, नफक शिकम में देते हैं, पेट में गैस का भर जाना, मरोड़े उठना, वजह शिकम, पेट के दर्द में इसे देते हैं। और इसका जो एक मुबहिम फ़ायदा है वो मुकव्वी बसीर है। हाँ जी, ये बसारत को ताकत देती है, ये नज़र को तक़वियत देती है। और इसके बारे में मशहूर है कि सांप सावन के दिनों में जब अंधा हो जाता है या उसकी बिनाई के हवाले से मामलात ख़राब होते हैं, तो वो अपनी केंचली को मलट्ठी की जड़, मलट्ठी तो जड़ ही है, मलट्ठी के ऊपर और सौंफ के पौधे की जड़ों पे रगड़ के अपनी तवानाई को बरकरार करता है। कहते हैं, ये मुशाहिदे में ये बात नहीं आई, लेकिन इसके बारे में किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये बात गलत भी हो, किताबों में बात 100% ठीक नहीं होती, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और बदन के अंदर जितने सुद्दे जो पाए जाते हैं, सौंफ से बढ़ के मुफ्त सुद्दत कोई अद्वियात नहीं है। दवाओं में सौंफ के बराबर का कोई नहीं है। सुद्दों को तोड़ने के लिए इसके सानी कोई भी नहीं है। और हर वो तबीब, हर वो मुआलिज जो मरीज को लोजिश तो दे और सौंफ ना दे, तो फिर उस पर हलाकत है। ये हमारा साद मोहतरम हकीम महबूब अवान मरहूम का कौल है कि हर वो तबीब जो मरीज को लोजिश तो दे और सौंफ ना दे, तो उस पर हलाकत हो। ये जिगर के सुद्धों को तोड़ती है, मौलद मनी है और मौलद शीर है। हाँ जी, सौंफ का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये आपने मनी पैदा करती है ये, और दूध की मिकदार को बढ़ाती है। ऐसी औरतें जिन्हें जब दूध पिलाते हुए दूध कम आता है तो सौंफ का इस्तेमाल उन्हें करवाया जाए। और ऐसे हजरात जिनको मनी की किल्लत की शिकायत है, तो जनाब उसमें सौंफ का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि
कुव्वत बा की दवा हो, मौलद मनी दवा हो और उसमें सौंफ ना हो, वो नुस्खा बेकार समझो। इतना बड़ा किरदार है सौंफ का। दाफे तबखीर है, तबखीर को ख़त्म करती है। पेशाब में चर्बी आए, एल्ब्यूमिन आए, और जब हम कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं तो एल्ब्यूमिन खारिज होता है, या कतरों की फॉर्म में चर्बी का आना, तो उसमें अर्क सौंफ दिया जाता है। तनहा इसका काम है। अर्क आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसे जनाब ऐसे मरीजों को अर्क सौंफ दें, सुबह शाम 3 टाइम आधा आधा कप दें। अगर ज़्यादा मसला है तो कुश्ता कलई दे दे, थोड़ा सा कुश्ता कलई मनक्का में डाल के जनाब उसे इस्तेमाल करवाएं। बहुत ही कमाल के, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं इसके। इसके अलावा कुफकान में इसको दिया जाता है, यानी दिल के फड़कने में। जब दिल का फड़कना होता है तो उसकी कई वजूहत होती है, जिसमें से एक वजह खून की कमी और कसाफ्तों का जमा होना भी होती है, तो सौंफ उसमें बहुत अच्छा काम करती है। गर्मी के लिए, घबराहट के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुले गाओ ज़ुबान के 5 माशे में इसका जो शांदा बनाकर आप सौंफ चबा चबा कर इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी मुकव्वी कल्ब है। गुले गाओ ज़ुबान के बारे में बहुत वो है कि वो दिल के अमराज पे बहुत काम करते हैं, और अगर साफ सौंफ भी मिला ली जाए तो जनाब इनका असर बहुत बढ़ जाता है। ये मुकव्वी बसीर है। इसका नुस्खा है बसारत के हवाले से, मगज़ बादाम ले लें, सौंफ ले लें, मगज़ कशनीज ले लें। इनको हम वज़न लेके मिश्री 1/3 हिस्सा मिला के सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। और इसको पेचश के हवाले से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्का सा इनको बुनाई कर लें, तवे के ऊपर भून के इसका पाउडर करके आप खिलाएं तो ये मुजफ्फिफ हैं, ये पेचशों को दूर करते हैं। और छिलका इस गोल के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो ये पेचिश को बहुत ही फ़ायदा देते हैं। तो आज की हमारी वीडियो थी सौंफ के हवाले से। हमने जानने की कोशिश की कि सौंफ तिब्बी लिहाज से क्या क्या काम करती है, और हमें तो यही पता है ना सिर्फ ये पेट के हवाले से है, लेकिन इसके आज बहुत से आपसे जनाब फ़वायद आपसे शेयर किए, डिस्कस किए, तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर सौंफ से मुतल्लिक या इस वीडियो से मुतल्लिक आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।